आज कानपुर के थाना ग्वालटोली क्षेत्र के अंतर्गत एक नया मामला सामने आया है। ग्वालटोली क्षेत्र में मजदूर सभा रोड के निवासी अंकित मौर्य, जो कि वार्ड नंबर 4 से पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, हाल ही में क्षेत्र में जनता की समस्याओं को सुनने ग्वालटोली मजदूर सभा रोड में गरीब लोगों से मुलाकात करने क्षेत्र में गए थे। वहां की जनता ने क्षेत्र में गुंडागर्दी करने और दबंग करने के नाम पर एक हिस्ट्री शीटर दिलीप चौरसिया के बारे में बताया। क्षेत्र में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर और बेचने का काम करता है और दबंगई करना उसका पेशा है। जनता की समस्या सुनकर जब अंकित मौर्य ने इस पर आवाज उठाई तो कल दिनांक 29 जनवरी को जब पार्षद प्रत्याशी अंकित मौर्य रात में परमठ मंदिर से लौट रहे थे, उसी दौरान हिस्ट्री शीटर दिलीप चौरसिया और उसके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने अंकित मौर्य को रास्ते में रोक लिया और बदतमीजी करने लगे। अंकित मौर्य अकेले होने के कारण कुछ नहीं कर सके, जेब में लगभग 12,000 रुपए थे, सब छीन लिया और अवैध कट्टे से हमला किया और रंगदारी मांगते हुए कहा कि मेरा जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। किसी तरह अपनी जान बचाकर अंकित मौर्य वहां से भाग निकले और थाना ग्वालटोली में जाकर घटना की तहरीर दी। आपको बता दें कि दिलीप चौरसिया के नाम पर अन्य धाराओं में थाना ग्वालटोली और कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित मौर्य है और मैं यही ग्वालटोली का निवासी हूँ। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि इस बार मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, उससे गरीबों की मदद करता हूँ। आप बाहर देख सकते हैं, हमारे कार्यालय के लिखा है कि हमें आवाज़ दे कहीं भी कभी भी। निस्वार्थ सेवा ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लोगों की निस्वार्थ मदद करता हूँ। और यहाँ के लोगों ने ठान लिया था कि इस बार आप सभासद का चुनाव लड़ जाइए। जब मैं सभासद का चुनाव लड़ने गया तो जगह जगह पर मैं कैंपेनिंग करने लगा। तो 12/1 में भू माफिया दिलीप चौरसिया का कब्जा है, जिसका कोई कुछ नहीं कर पाता है। ये मुझे नहीं मालूम है। वो थाने में गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर के नाम से 2nd नंबर पे पंजीकृत है। इस प्रकार का भूमाफिया कल जब मैं मंदिर से निकलकर आ रहा था परमठ से, तो मेरे ऊपर रात में लगभग इन 2-3 साथियों के साथ अवैध रूप से असला लगाकर मुझसे रंगदारी करने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरा मकान रुक गया बनना, और मुझसे 5 लाख रुपए मांगने लगा। इस प्रकार से मुझे धमकी दी कि मैं तुमसे जान से मार दूंगा अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया। इस प्रकार के माफिया समाज में जिंदा है, मुझे नहीं मालूम था। और मैं खुले मन से कह रहा हूं कि आज मैं कसम खा के कहता हूं कि कोई भी वो माफिया किसी को भी परेशान करे तो आपके पास अधिकार है, और जो अधिकार है उसका उपयोग करिए और क्षेत्र के समस्त अधिकारियों को अवगत कराइए कि इस प्रकार का भूमाफिया लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। यहाँ की कम से कम 20 औरतें उसके खिलाफ थाने में मुकदमा लिखवाई हैं, उसके खिलाफ बयान देने जाती हैं, और इस प्रकार के लोग आज भी हमारे समाज का शोषण कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जिस तरह दिलीप के ऊपर भूमाफिया गुंडा एक्ट और हिस्ट्री शीटर पंजीकृत है, इस तरह उसको पकड़ के कार्रवाई की जाए। ये कहाँ की घटना है और कितने समय की घटना थी? ये घटना शाम को लगभग 6 से 7 बजे की है। ये परमठ मंदिर से मैं और अस्पताल घाट के बीच जब मैं आ रहा था एल्गिन मिल के पास, तब मेरे साथ ये वारदात हुआ। क्या इसकी जानकारी आपने क्षेत्रीय किसी नेता या किसी थाने में दी है? हाँ, इसकी जानकारी मैंने अपने उच्च अधिकारियों से बात करके थाने में ग्वालटोली में मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत कराया है कि इन्होंने मेरे साथ रंगदारी करने का प्रयास किया और मेरे साथ मुझसे जान से मारने की धमकी देने का अवैध असले के साथ किया। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से ये चाहता हूं कि चाहे मैं हूं या कोई भी हो, इस प्रकार का भूमाफिया अगर समाज का शोषण कर रहा, उसके साथ जिस प्रकार योगी सरकार कार्रवाई कर रहे हैं उसी प्रकार हमारी ग्वालटोली की जो भी जिस प्रकार के अधिकारी हैं ग्वालटोली में, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करें।